गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है मॉडर्नाइजेशन एंड लॉस ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स। तो हम जो है उसके फेवर में बोलेंगे और ये अगेंस्ट में बोलेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली। पहले सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और मिलके काम करते थे, बट अब सारे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और जो रिश्तों की वार्मथ है वो कम हो रही है। हाँ, आपका कहना भी ठीक है, पर न्यूक्लियर फैमिली जो है वो इंडिपेंडेंस रहना सीख रही है और रिश्ते ऐसे कुछ नहीं टूटते हैं इनमें। मतलब वो अच्छे से कहीं गैदरिंग करते हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली की वजह से जो लोग हैं और जो उनके बीच में जो रिश्ते होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं जब वो एक दूसरे के घर जाते हैं तो वो हमेशा कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कब ये चले जाएं यहाँ से, कब हम वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। हर जनरेशन की अपनी वे होती है केयर दिखाने की। जैसे आपने बोला कि वो अकेला पसंद करते हैं, वो एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है कि वो अकेला रहना पसंद करे। इसमें मॉडर्नाइजेशन की कौन सी गलती है? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही लोग जो है सीख रहे हैं कि उनको अलग रहना है। वो समझते हैं कि हमें अलग रहना में ज़्यादा कंफर्ट पैदा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोग ऐसे अलग हो रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन की ही वजह से बहुत सारे लोग कनेक्टेड रह रहे हैं, क्योंकि फ़ोन है। मॉडर्नाइजेशन का एक टूल है जिसकी वजह से दुनिया के किसी भी कोने से, मतलब अगर फैमिली जुड़ा हुई होगी, कुछ भी, वो कनेक्ट रहते हैं। जिस टाइम वो मर्जी आए उनको बात करने की, उस टाइम कर सकते हैं। बट इसका एक और इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से मतलब जब जो लोग जो थे जॉइंट फैमिली में होते थे वो अपने से बड़े लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, उनका कहना मानते थे। बट आजकल जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो अपने एल्डर्स हैं जिनकी उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी जो बातें हैं उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टुगेदरनेस की जो फीलिंग होती है वो काफ़ी वीक हो गई है। हर कोई एक जैसा ही नहीं होता है, पहली जो बात है। उसके बाद जो रिस्पेक्ट रही, रिस्पेक्ट सिर्फ फिज़िकली साथ रहने से नहीं होती है। रिस्पेक्ट वो आज शो करते हैं, जैसे उनके लिए मेडिकल हेल्प करते हैं, उनकी डिजिटल टूल्स हैं, सपोर्ट करते हैं उनकी डिजिटली, वो भी तो एक रिस्पेक्ट का ही तरीका है। दूसरा वक्त ये है कि हमारे जो फेस्टिवल्स और रिचुअल्स हो रहे हैं, जैसे कि ईद, दिवाली, होली, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। जैसे कि हमारी शादी है, वो भी धीरे धीरे करके उसमें नई रस्में आ रही हैं और उसकी वजह से हमारी जो रस्में हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। वैल्यूज़ का शेप चेंज हुआ है, लेकिन उनका एसेंस अभी भी ज़िंदा है। आज के टाइम में लोग मेंटल हेल्थ, इक्वालिटी और फ्रीडम, जस्टिस, नए मॉरल्स को भी वैल्यू देते हैं। और रही बात संस्कारों और वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब सबको इक्वली इज्जत दी जाए। मॉडर्नाइजेशन ने सिर्फ एम्पावरमेंट ही नहीं, रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया है, जो असली एथिक्स का एक पार्ट होता है। बट इसकी वजह से तो एक कंसेप्ट भी आ रहा है जिसे हम मटेरियलिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग जो हैं सक्सेस को एज अ वेल्थ, लाइफस्टाइल या क्लॉथ से मेजर करते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं है, बट पहले के टाइम पे जो रिचुअल्स थे उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लोग रिचुअल्स मतलब परफॉर्म करते थे, जिसकी वजह से सारे लोग खुश भी होते थे और सबको लगता भी था कि नहीं ये रिचुअल हैं, ये होने भी चाहिए। बट आजकल के टाइम में उतना मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग जो है नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हैं। बट इसके फेवर से ज़्यादा इसके काफ़ी सारे लॉसेस भी हैं। मगर ये मॉडर्नाइजेशन तो हरगिज़ नहीं कहा कि तुम अपनी रिचुअल्स और वैल्यूज़ को छोड़ दो। हम अपने वैल्यूज़ और रिचुअल्स को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस में रख सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ। जैसे दुनिया के हर कोने तक हमारे रिचुअल और वैल्यूज़ को बढ़ा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि आप बोल रहे हो कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो लोग हैं ये सब भूल भी रहे हैं, लेकिन एक तरफ से हम अगर देखेंगे कि आपने बोला ऑनलाइन पे क्या होता है, एक तरफ से अगर उनने इस्लामिक कोई वीडियो सुन भी ली, एक तरफ से वो कोई और गलती से कोई और वीडियो देख भी ली उनने, तो बताओ क्या ये इस्लाम में जायज़ है या फिर किसी भी मतलब इसमें जायज़ है? इस्लाम ने हमें ये बोला है कि तुम अपने वक्त के साथ चेंज हो, लेकिन अपनी वैल्यूज़ और उसको नहीं छोड़िए। हम पर डिपेंड है कि हम उसको छोड़ रहे हैं या लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही तो हो रहा है ना, लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन एक सिर्फ प्रोसेस है। हम इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है हमें नहीं करें। अडॉप्ट तो हो रहा है ना, आप मुझे बोले कितने ही लोग हैं जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। अडॉप्टेशन तो हो रही है ना। क्यों हो रही है वो? क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ने नहीं बोला था कि आप जो है हमें
न्यू आइडियाज़ को फॉलो नहीं करो, बिल्कुल बोला था करो, लेकिन अपने रिचुअल्स को भूलना नहीं था। मॉडर्नाइजेशन एक इंसान है जो मॉडर्नाइजेशन बोल की सकता वजह है। से ही लोग जो है अपने रिचुअल्स को भूल रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन एक इंसान तो नहीं है जो आपको फोर्स करेगा, डांटेगा या बहलाएगा कि आप इसको एक्सेप्ट बिल्कुल करो। बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन कोई लिविंग थिंग तो है नहीं वो हमें डांटेगा या फिर कुछ भी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से देख रहे हैं हम, फोन्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं वगैरह फोन- हैं, हमें सिर्फ तो फोन फ़ोन ही की नहीं है ज़रूरत है ना, मॉडर्नाइजेशन में। फ़ोन की ज़रूरत तो है, लेकिन उसमें वही जो है वैलिड चीज़ें होनी चाहिए थी ना जो हमें इस्तेमाल करनी है। फिर मिसयूज से ज़्यादा यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं मिसयूज। आपने कहाँ देखा ज़्यादा यूज़ हो रहा है? ज़्यादा करती मिसयूज़ हो रहा है। मैं करती हूँ क्योंकि मैं खुद हूँ, मैं अपने आप का एक्सपीरियंस आप खुद का बोल रहे हो ना, आप करते हो, मैं करती हूँ, बाकी नहीं कर रहे हैं ना। नहीं। आपने कितना ही साइबर क्राइम देखा है आज तक, कितना साइबर क्राइम हो रहा है, मैं कैसे करती किसकी हूँ? वजह से देखो, हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से। अगर होता ही नहीं फिर ये वो सब, कर कौन रहा है? मॉडर्नाइजेशन कर रहा है कि एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन ही लेकिन कर क्यों रहा कर है रहे ना? हो? पैसे कमाने। साइबर क्राइम वो कर कौन रहा है? वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? ह्यूमन। मॉडर्नाइजेशन ये कभी नहीं कहा है कि तुम साइबर क्राइम करो, उसने बहुत सारी यूजफुल एप्स दिए जिससे हम कमा सकते हैं लीगली, नॉट इलीगली। ये इलीगल है, इसमें भी कुछ रिस्क होती हैं, जैसे लीगल है इलीगल है, वो यूज़ कौन कर रहा है? ह्यूमन। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन की है, ना कि हमारी। ये चॉइस है, हम खुद उसको चूज़ कर रहे हैं। अगर लोग इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से अपनी वैल्यूज और एथिक्स को भूलते नहीं तो ये होता ही नहीं। कहाँ भूल रहे हैं? भूल रहे हैं, बिल्कुल भूल रहे हैं, आपको एग्री करना पड़ेगा, भूल रहे चलो हैं। मैं एग्री करती हूँ, बहुत सारे लोग लोग भूल अपनी रहे हैं। वैल्यूज को भूल जाते हैं और पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो क्यों भूल रहे हैं? वो उनकी गलती है, ना कि हमारी, मतलब मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन ये बिल्कुल कहीं नहीं उनकी कहा। गलती है, बिल्कुल है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन क्यों है? वही तो क्यों है, वो खुद क्योंकि वो accept कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन को इसको। एक्सेप्ट कर रहे हैं।